मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम जेनिफर था, जो कि कुछ बच्चों को पढ़ा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे उन बच्चों का पिता आ जाता है जो कि काफी गुस्से में था। वो जेनिफर को बाहर बुलाता है और एक पासपोर्ट उसे दिखाता है, जिसे देख के जेनिफर काफी डर जाती है। देन वो आदमी जेनिफर से सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, जिसपे जेनिफर उसे बताती है कि वो पहले ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी, जहाँ पे उसने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी थी, जिस वजह से उसे वहाँ से भाग जाना पड़ा और यहाँ पर आना पड़ा। ये सुनने के बाद वो आदमी तुरंत पुलिस को कॉल लगा देता है, जिसे देख के जेनिफर डर जाती है और उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश करके वहाँ से वो भाग जाती है। जिसके बाद हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम डोगलस था, जो कि एक बिजनेसमैन था। डोगलस अपने बेटे कर्ट को एक कैफे में लेके आता है, जहाँ पे वो उसे 2 टिकट्स दिखाता है जो कि एक ट्रिप के टिकट्स थे, और इन टिकट्स को देख के कर्ट भी काफी खुश हो जाता है। वही फिर से हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम निकोलस होता है, जो कि एक डॉक्टर था। वो एक आर्ट गैलरी में आया होता है कुछ तस्वीरों को देखने के लिए, लेकिन तभी उसकी नजर वही रखी हुई एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसे देख के वो सहम जाता है और वहां से चला जाता है। अब हमें एक और लड़के को भी दिखाया जाता है जो कि जापान से बिलोंग करता था। उसका नाम ताकिशी होता है। असल में ताकिशी ने अपनी बूढ़ी दादी को एक जंगल में गायब कर दिया होता है, जिस वजह से वो अपना मन हल्का करने के लिए यहाँ पर आया होता है। अब अगेन अगले सीन में भी हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो कि असल में एक सोल्जर था, जो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए आया होता है। उसी बीच सोल्जर को काफी अजीब सा फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों का साथ छोड़ के वापस से अपने घर पर आ जाता है। देन अगेन कहानी जेनिफर पर फोकस होती है। जेनिफर खुद को पुलिस से बचाते हुए एक जगह पे जाके छुप जाती है, जिसके बाद सुबह जेनिफर को अपने पास एक तस्वीर रखी हुई दिखती है जो कि उसके पिता एंड भाई की थी, जिसे देख के वो काफी दुखी हो जाती है। देन उसे एक बस दिखती है जो कि कुछ लोगों को शहर घुमाने के लिए ले जा रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए जेनिफर भी उस बस में बैठ जाती है। वही अब तक जितने भी शख्स हमें इस मूवी में दिखाए गए हैं वो सभी इस बस में होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे उस बस का ड्राइवर आता है जिसका नाम आबे था, जो कि उन सभी लोगों को हॉलैंड शहर के इतिहास के बारे में बताना शुरू कर देता है, और इसी के साथ इन सारे लोगों का सफर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद सभी एक पुराने विंडमिल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आबे सभी लोगों को उस विंडमिल के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद सभी सफर में फिर से आगे बढ़ जाते हैं। उसी बीच जेनिफर की दवा उसके हाथ से गिर जाती है, जिसे निकोलस नोटिस कर लेता है, और एक डॉक्टर होने की वजह से वो उस दवा के बारे में जान भी जाता है, जो कि हेलुसिनेशन यानी कि वहम की बीमारी की होती है, जिसे लेने के बाद जेनिफर सो जाती है और वो सपने में अपने पिता और भाई को देख पाती है। लेकिन तभी उसकी नींद अचानक से टूट जाती है और तभी वो बस के सामने अपने पिता को देखती है, जिन्हें देखते ही वो आबे से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और बस से उतरकर उनके तरफ जाने लगती है। मगर जेनिफर देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, जिसके बाद वो वापस से गाड़ी में आके बैठ जाती है। अब आबे बस को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है, मगर बस स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से सब काफी परेशान हो जाते हैं और इस चीज का जिम्मेदार जेनिफर को बताने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर उन्हें जेनिफर की बीमारी के बारे में बताता है, जिसके बाद सभी आसपास किसी को मदद के लिए ढूंढने लगते हैं। वही जब जेनिफर और सोल्जर जंगल की तरफ जा रहे थे, तभी सोल्जर को जमीन पर एक कपड़ा पड़ा हुआ दिखता है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है। तभी हम पास्ट में जाते हैं, जहाँ पे हम एक लड़की को वही कपड़ा पहने हुए देखते हैं, और इस लड़की को उस सोल्जर ने ही मारा होता है। वही जेनिफर और सोल्जर के पीछे हमें एक और शख्स दिखता है, जिसके हाथ में एक धारदार जंजीर थी और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। जिसके बाद वो सोल्जर को जमीन पे गिरा के उसका पैर काट देता है। ये देख के जेनिफर काफी डर जाती है और वापस से बस की तरफ भागने लगती है। उधर वो शख्स सोल्जर को जान से मार देता है और अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। यानी कि गाइस, एक तरीके से बोला जाए तो किसी न किसी तरीके से ये सारी चीजें जो अब तक हो रही है वो असल में प्री प्लान थी, और इन सब लोगों को यहाँ पर लाना काइंड ऑफ एक प्लान था, और इस पॉइंट से लोगों का मरना स्टार्ट हो चुका था। अब जेनिफर बस में पहुंच के सबको सोल्जर के बारे में बताती है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे बताता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, और कोई भी जेनिफर की बात नहीं मानता। और कुछ देर बाद वो बस अपने आप ही हिलने लगती है, और कुछ देर बाद वो बस अपने आप ही उछलने लगती है, जिसके चलते सभी लोग उस बस से उतर जाते हैं, और उनके उतरते ही वो बस पलट जाती है। जिसके बाद डोगलस और जेनिफर के बीच बहस हो जाती है, जिसपे आबे दोनों को शांत करता है और किसी सुरक्षित जगह को ढूंढने का सुझाव देता है। कुछ देर जंगल में चलने के बाद उन्हें एक पुराना बंद पड़ा हुआ विंडमिल दिखता है। अब सभी उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी ताकिशी को अपना पालतू कुत्ता वहाँ पर दिखता है,
जिसे देखते ही ताकाशी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वही सब लोग उस विंडमिल तक पहुंच जाते हैं और उसके पास में ही बने हुए एक कमरे को चेक करते हैं। वो कमरा अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कि पास्ट में उसमें काफी भयानक आग लगी हो। अब तभी जेनिफर की नजर वहाँ रखे हुए रेडियो पे जाती है, जो कि बिल्कुल उसके पिता के रेडियो की तरह दिख रहा था। उसी बीच आबे को वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें रिचर्ड मिलर के बारे में लिखा हुआ था, जिसपे निकोलस सबको बताता है काफी समय पहले इस शहर में कई लोग अचानक से गायब होने लगे थे और जब रिचर्ड के घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से काफी सारे लोगों के शरीर के अंग मिले थे, जिसके बाद उसे मौत की सजा सुना दी गई थी और उसे इसी विंडमिल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। ये सब कुछ बताते ही निकोलस बाहर चला आता है। तभी उसे जंगल में एक रोशनी दिखती है और वो उस रोशनी की तरफ जाने लगता है। तभी उसे जंगल के बीचों बीच उसकी पत्नी बीमार हालत में दिखती है। निकोलस जैसे ही उसके पास जाता है, उसकी पत्नी उसे बड़े अजीब तरीके से देखने लगती है, जिसके बाद निकोलस उससे माफी मांगता है। असल में गाइस, निकोलस की पत्नी काफी ज्यादा नशेड़ी थी, इस वजह से उसकी तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए निकोलस जो है वो उसे मारने लगता है। जिसके बाद वो निकोलस के पेट में अपना हाथ डाल के अंदर के अंग को निकाल लेती है। वही पीछे से जब जेनिफर निकोलस को देखती है तो उसे वहाँ पे वही शख्स दिखता है जिसने सोल्जर को पहले मारा था। और गाइस, इस बात से हमें ये पता चलता है कि निकोलस को वहम हो रहा था कि उसके पत्नी ने उसे मारा, जबकि असल में इस शख्स ने उसे मारा होता है। अब जेनिफर चिल्लाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे ताकेशी आ जाता है जो कि उसका मुंह दबा देता है। इसके बाद वो उसे लेके वापस से उसी कमरे में जाता है और उसे समझाता है कि अगर उसने वहाँ पे चिल्लाया होता तो वो खूनी उसे भी मार देता। अब ताकेशी जो है वो सबको बताता है कि हम सब लोग यहाँ पर इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम सभी ने पास्ट में कुछ ना कुछ बड़े पाप किए हैं और वही इन सारे लोगों में से कहीं ना कहीं सिर्फ उसे ही अपने पास्ट में की गई गलती का अफसोस हो रहा है और शायद इसीलिए किलर ने उसे नहीं मारा। जिसके बाद सभी अपने द्वारा किए गए पाप को याद करने लगते हैं। वही डोगलस आबे के साथ विंडमिल की तरफ जाने लगता है। उसे बाहर से विंडमिल चलते हुए दिखती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर जाता है इस आस में कि कोई वहाँ पर होगा जो उनकी मदद करेगा। मगर वहाँ पे उस सोल्जर और निकोलस की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख के दोनों भी डर जाते हैं और वापस से उसी कमरे की तरफ जाने लगते हैं। वही जेनिफर को कमरे के बाहर से काफी तेज रोशनी दिखती है और वो जैसे ही गेट के पास पहुंचती है उसे सामने अपना घर दिखता है जिसमें कि उसके पिता और भाई सो रहे थे। अब जेनिफर अपने भाई को घर से बाहर निकाल के उसे पूरे घर में आग लगा देती है, लेकिन जैसे ही आग पूरे घर को अपने चपेट में ले लेती है उसे घर के अंदर से अपने भाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और इस हेलुसिनेशन का मतलब ये था कि उसने अपने भाई को भी अपने पिता के साथ जला दिया था और तभी वो अचानक से जाग जाती है। और गाइस, तभी हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ जेनिफर का सपना था। तभी वो देखती है कि ताकेशी अपने सामने आग जला रहा होता है और वो जो आग थी वो धीरे धीरे बुझने लगती है। इसलिए ताकेशी फोटोग्राफर को बाहर से लकड़ियां लाने के लिए कहता है, जिसके बाद फोटोग्राफर जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी उसे जमीन में गड्ढा दिखता है और उस गड्ढे में लाल पानी भरा हुआ था। अब फोटोग्राफर जो है उस पानी में अपना चेहरा देखती है और वो अपने आप को काफी जवान महसूस करने लगती है। तभी हमें फोटोग्राफर की भी पापों के बारे में पता चलता है। असल में फोटोग्राफर पहले मॉडल हुआ करती थी, मगर वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही आती थी, जिस वजह से फोटोग्राफर ने जो फर्स्ट पोजीशन पे आती थी उसे पैसे देके मरवा दिया था। और तभी प्रेजेंट में उस गड्ढे में से हाथ निकल आता है और वो फोटोग्राफर का गला पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबा के मार दिया जाता है। यानी कि अब फोटोग्राफर भी यहाँ पर मर चुकी थी। वही गाइस, ताकेशी की पूजा का असर होने लगा था। उसने जो आग जलाई हुई थी उस आग में उस खूनी की आकृति बन के दिखने लगती है, जिसके बाद ताकेशी उस खूनी को इस जगह को छोड़ के चले जाने के लिए कहता है। यानी कि गाइस, जो शख्स सब लोगों को यहाँ पर मार रहा था असल में वो भी एक आत्मा थी, लेकिन तभी आग अचानक से बुझ जाती है। ये सब देख के जेनिफर काफी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे डोगलस और आबे भी आ जाते हैं, जो कि जेनिफर से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने जेनिफर की बातों पे विश्वास नहीं किया था। जिसके बाद डोगलस सभी को इस जगह से भागने के लिए कहता है, जिसपे उसका बेटा कर्ट उसके पाप के बारे में उसे पूछता है, जिसपे डोगलस उसे बताता है असल में उसकी मां नहीं चाहती थी कि तुम जिंदा रहो और इसीलिए तुम्हें बचाने के चक्कर में डोगलस ने उसकी मां को मार दिया था। ये सुनने के बाद डोगलस का बेटा कर्ट काफी उदास महसूस करने लगता है और वहाँ से चला जाता है और उसे समझाने के लिए डोगलस उसके पीछे जाता है।
मगर उसे कर्ट कहीं पर भी नहीं दिखता। तभी उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। डोगलस उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे अपने पत्नी का फोन गिरा हुआ मिलता है। जिसके बाद वो उस फोन को देखता है जिसमें कि उसे वो फोटो मिलती है जिसमें वो अपनी पत्नी को मार रहा होता है। और तभी पीछे से वो खूनी वहाँ पर आ जाता है और वो खूनी डोगलस के गले में रस्सी फंसा के उसे जान से मार देता है। यानी कि एक एक करके जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे वो मरते जा रहे थे और सबको अपने पुराने किए हुए पापों की सजा मिल रही थी। वही जेनिफर जो है वो कर्ट को ढूंढ लेती है और उसे कमरे की तरफ वापस से चलने के लिए कहती है क्योंकि ज्यादा देर तक बाहर रुकना सुरक्षित नहीं था। वही ताकेशी जो है वो बाहर जाने लगता है जिसपे आबे उसे बाहर जाने की वजह पूछता है। जिसपे ताकेशी उसे बताता है कि वो बस में जो पेट्रोल है उसे निकाल के पूरे विंडमिल में छिड़क देगा और आग लगा देगा जिससे कि वो खूनी की जो आत्मा है वो इस जगह को छोड़ के चली जाएगी। लेकिन तभी आबे अपने पास से एक चाकू निकालता है और ताकेशी को जान से मार देता है। और गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि आबे जो था वो उस खूनी आत्मा से मिला हुआ था। तभी वहाँ पे जेनिफर कर्ट को लेकर आ जाती है और वो यहाँ पर आते ही डोगलस और ताकेशी के बारे में पूछने लगती है जिसपे आबे उन्हें झूठ बोल देता है कि वो विंडमिल की तरफ गए हैं। जिसके बाद जेनिफर को भी वही आइडिया आता है जो कि ताकेशी को आया था। वो भी बस की तरफ जाने लगती है ताकि उस विंडमिल को वो जला सके। जिसपे आबे उसे रोकने की काफी कोशिश करता है मगर जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती और ये सभी लोग बस तक आ पहुंचते हैं जो कि पलटी हुई थी। और उस पलटी हुई बस में से जेनिफर पेट्रोल निकालने लगती है। उसी बीच आबे हंसने लगता है जिसपे कर्ट उसे हंसने की वजह पूछता है। तब आबे बताता है उसने कोई भी पाप नहीं किया था फिर भी वो इन पापियों की वजह से यहाँ पर फंस गया है। जिसके बाद जेनिफर उस विंडमिल में पेट्रोल को छिड़कना शुरू कर देती है और यहाँ पे भी आबे उसे काफी रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिससे कि लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और जैसे ही जेनिफर उसे देखने के लिए जाती है पीछे से खूनी आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उसे उस विंडमिल के बाहर ले जाने लगता है। तभी जेनिफर को अपने पिता दिखते हैं जो कि उसे बताते हैं तुमने मुझे मारने के चक्कर में अपने भाई को भी मार दिया और इसीलिए अब तुम्हें भी यहाँ पर मरना पड़ेगा। और इस बात को सुन के जेनिफर उस पे हमला कर देती है मगर हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था और ये भी असल में जेनिफर का एक वहम ही था। वही कर्ट को वहाँ पे लाइटर पड़ा हुआ दिखता है जिससे जला के वो जमीन पर फेंक देता है और इसी के कारण विंडमिल में आग लग जाती है। ये देख के आबे को कर्ट पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और उसे आबे का चाकू पड़ा हुआ मिलता है जिसे उठा के वो आबे पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। जिसके बाद कर्ट और जेनिफर दोनों उस विंडमिल से बाहर चले आते हैं। लेकिन तभी उन्हें उस विंडमिल में वो खूनी दिखता है। वो खूनी जो है वो अपने जंजीर को जेनिफर की तरफ फेंकता है और उस जंजीर में जेनिफर का पैर फंस जाता है और वो जेनिफर को अपनी तरफ खींच लेता है। और गाइज इसी के कारण जेनिफर की भी उस विंडमिल में जलकर मौत हो जाती है। अब गाइज केवल कर्ट ही यहाँ पर जिंदा बच पाता है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और उसने आज तक कोई भी पाप नहीं किया हुआ था। अगले दिन सुबह हम फिर से आबे को देख पाते हैं जो कि जिंदा था और वो वापस से कई सारे लोगों को अपनी बस में बिठा के वापस से उस विंडमिल की तरफ ले जा रहा होता है ताकि रिचर्ड मिलर की जो आत्मा है वो इन सारे पापियों को यहाँ पर सजा दे पाए। और इसी के साथ साथ गाइज ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। यानी कि गाइज इस मूवी की जो कहानी थी वो काइंड ऑफ थोड़ी सी अलग थी। इस मूवी में हमें जो मैसेकर करता हुआ किलर दिखाया गया है असल में वो एक आत्मा है और वो जो है वो लोगों को अपने पापों की सजा यहाँ पर दे रहा है। तो दोस्तों ये थी विंडमिल मैसेकर मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।